हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सबसे पहले कि परमेश्वर ने आज हमें माइक के साथ ब्लेस किया, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स परमेश्वर का, थैंक्स करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस कि परमेश्वर ने ऐसे हमें माइक के साथ ब्लेस किया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का तहे दिल से और तहे आत्मा से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो और हमेशा युगान तक होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई इस लाइव को परमेश्वर देखना चाहते हैं परमेश्वर, अगर कोई लाइव परमेश्वर कोई भाई बहन आ रहे हैं परमेश्वर, तो उन्हें आने दो परमेश्वर, क्योंकि तेरी महिमा के लिए परमेश्वर इस वचन को होने दो परमेश्वर, क्योंकि अंत का समय निकट है परमेश्वर। और तेरी चाहत है कि सारे लोग परमेश्वर बचाया जाए ताकि वो नरक ना जा पाए पिता। तो सच में यही वचन होने वाला है पिता, आपके आशीष अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर। जिस प्रकार हमें आप ब्लेस किए हो परमेश्वर, हर एक वचनों भजनों गवाहियों के द्वारा परमेश्वर। और परमेश्वर हमें परमेश्वर इस उम्र में चुन लिया है परमेश्वर, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद और थैंक्स करता हूँ परमेश्वर कि हमें चुन लिया ताकि हमारा अभी परमेश्वर जो जीवन है बचाया जाए परमेश्वर पापों से पिता। सबसे पहला चीज़ की परमेश्वर इस जीवन में हमें चुना है, तो हमें सब विचार का पाप से बचाए रखना। और जो भी परमेश्वर जो भी पाप का बंधन परमेश्वर, जो भी संसार में अभी के समय में संसार में हो रहा है परमेश्वर, एक दूसरे को देख के अट्रैक्शन परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर व्यभिचार में जा रहे हैं परमेश्वर, संसार में है पर फंसे हुए हैं परमेश्वर, बुरी तरह से अपने ही अभिलाषाओं में अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं परमेश्वर, व्यभिचार कर रहे हैं परमेश्वर। उन सारे लोग को परमेश्वर चुन के मसीह में लाओ, घुटने टेकाओ, ताकि तेरे वचनों को सुन के परमेश्वर उनका पाप परमेश्वर धुल जाए, मन परमेश्वर आपकी तरफ हो जाए, मन फिराव करे परमेश्वर, आपके वचनों भजनों के ऊपर परमेश्वर और शुद्ध पवित्र बने पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर का भजन करता हूँ, उसके बाद वचन होगा। थैंक यू जीसस। उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत है, जो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद परमेश्वर का। आज का वचन परमेश्वर का साथ होने वाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो प्रार्थना होता है स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता हूँ परम पिता परमेश्वर का, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, इस दुनिया को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया। सच में महान है पिता कि हर एक जन को बनाया परमेश्वर। और परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में परमेश्वर मोबाइल जो बनाता है, जिनका मोबाइल का कंपनी होता है, जो मोबाइल को परमेश्वर तैयार करता है परमेश्वर, वो जानता है कि किस पार्ट कहाँ पे है, वो जानता है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है, यहाँ से कहाँ से खराबी है, क्या इसको समय पे ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार से आपने हम सभी को बनाया परमेश्वर। तो अपने हाथों से परमेश्वर मिट्टी साँध के परमेश्वर हमें रच दिया परमेश्वर, नथनों में श्वास फूका पिता, हम जीवित प्राणी बन गए हैं पिता। बिलीव करते हैं परमेश्वर, सच में तू महान है पिता कि परमेश्वर हमें बनाया था। तुझे पता है पिता कि हमारे शरीर में हर एक अंग में कहाँ कहाँ गड़बड़ी, कहाँ फॉल्ट है परमेश्वर, कहाँ से मेरा मन भटक रहा है, कहाँ से मेरा मन विचार पाप की ओर जा रहा है, कहाँ से हमारा मन परमेश्वर संसार में रमा हुआ है, कहाँ से मैं परमेश्वर तेरे वचनों को पढ़ने में मन नहीं लगता, या प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, या कुछ भी बीमारी, ब्लड कैंसर या फिर HIV, TB, शुगर, रसोलिया, जितने भी बीमारियां, अनेक प्रकार के शुगर, जितने भी बीमारियां हैं पिता तरह तरह की परमेश्वर, वो सब जानता है कि परमेश्वर तूने जब बनाया था परमेश्वर तो कुछ भी नहीं परमेश्वर, बिल्कुल स्वस्थ बनाया था परमेश्वर। और बिल्कुल जो संसार में आके जो ताबीज लोग पहन लिए हैं, क्या क्या अपने शरीर में धारण कर लिया, टैटू बना लिया, ये सब परमेश्वर शैतान करवाया परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूँ पिता, और सच में तुम महान है पिता। जब परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं, बिल्कुल उनके शरीर में किसी प्रकार का कुछ भी चिन्ह नहीं होगा, और जो जिस प्रकार से जन्मे हैं उसी प्रकार से जाएंगे भी। तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ आप से परमेश्वर कि आप परमेश्वर इतने लोग ताबीज ये वो पहन के परमेश्वर वगैरह परमेश्वर, बहुत सारा चीज जो शैतान ने उसे पहनाया है परमेश्वर, मोह माया अभिलाषाओं में फंसा कर, पाप में फंसा कर परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं प्रभावित कर
कर परमेश्वर बहुत से शैतान के अभिलाषाओं में फंस के रम गए हैं परमेश्वर इस दुनिया में। तो तेरा वचन कहता है पिता कि तुझे हमें बनाया तो तुम्हें पता है पिता कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ी है, कहाँ से मेरा मन भटकता है। तो परमेश्वर मैं प्रार्थना विनती करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए और खुद के लिए पिता कि पिता मेरा मन भटकने ना पाए, तेरे वचनों से तेरे वचनों के विरुद्ध कोई भी पाप ना होने पाए। मेरा मन परमेश्वर आपके हमेशा वचनों में लगा रहे, भजनों में लगा रहे, गवाहियों में लगा रहे, हमेशा ऑनलाइन परमेश्वर आपसे कनेक्ट रहूं, ऑफलाइन भी आपसे कनेक्ट रहूं, चर्च जाता रहूं, हमेशा ब्लेसिंग होता रहे, आपके आशीष अनुग्रह हमें होता रहे। और परमेश्वर इस भाई बहनों को जो लाइन जुड़ रहे हैं उन सभी को जिस जहाँ तक वीडियो जा रही है सभी को ब्लेस कर परमेश्वर यीशु के नाम में छू ले, उसको अपना आत्मा में रूह में छू ले परमेश्वर, उसे पाक और पवित्र कर दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, मैं बिलीव करता हूँ पिता कि उन्हें तू आत्मा में छू रहा है परमेश्वर और छू के ब्लेस कर रहा है, उनके सारे पापों को माफ कर रहा है, उसको ब्लेस कर रहा है परमेश्वर, उसे शुद्ध और पवित्र बना रहा है, उसके वचनों भजनों के द्वारा परमेश्वर उनको परमेश्वर गवाहियों व बड़े बड़े जीवन में परमेश्वर उनके काम कर रहा है परमेश्वर, उनके महिमा के लिए आप गवाही प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक पाप व्यभिचार की आत्माएं नष्ट कर रहे हैं परमेश्वर, जो घात कर रहे हैं शैतान, बीमारी देने वाली दुष्ट आत्माएं परमेश्वर, घात करने वाली दुष्ट आत्माएं, निराशा लाने वाली दुष्ट आत्माएं, वो चिड़चिड़ापन लाने वाली, क्रोध लाने वाली जितने भी दुष्ट आत्माएं सारे रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। हॉली स्पिरिट उन्हें फायर करे परमेश्वर, और परमेश्वर हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस स्वर्ग शक्ति से परमेश्वर यहोवा की शक्ति और समर्थ से और परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति और समर्थ से और परमेश्वर यीशु की शक्ति और समर्थ से परमेश्वर वो यहोवा की आग परमेश्वर जो महाभिषेक का आग के द्वारा परमेश्वर फायर इन द नेम ऑफ जीसस, वो जल के राख होने पाता पिता, यीशु के मसीह के भट्टे में जल के राख होने पाता, वो जले 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो जले परमेश्वर, वो सारी नेगेटिव एनर्जी जले आज यीशु के नाम में। अबलबाश बलबा रहश्यत का संता खाला बना रबा संता खाला बना रबा संत कर शित काला बना तत कर शुकता अल्लाह शुक्ल मत कत शिक संता संता खाला बना रबा रबा शावर रे 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 अलमाइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। तो मैं बिलीव करता हूँ पिता की सारी आदर में हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं पिता की हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता और क्या मांगो पिता, जो कुछ मांगा मसीह में दे चुका, सारी आदर में हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, चुना है इसलिए कि तुम जाओ और परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर का राज के बारे में बताओ। जो लोग परमेश्वर व्यभिचार पाप में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर में अगुवाई करता है। हर रात जब मैं सो जाता हूँ तो परमेश्वर में स्वप्न देता है कि अंत का समय निकट है, और अगर जो कोई मन नहीं फिराता है वो स्वर्ग में परमेश्वर वो नर की आग में डाल दिया जाएगा। और परमेश्वर उस दिन वो ऐसा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो परमेश्वर का पाप से अगर मन को नहीं फिराता है इसी जीवन में, हम जैसे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें इतने कम एज में चुना है, तो इसलिए कि तुम परमेश्वर के जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने नबियों को चुना था, तो परमेश्वर उनके सुसमाचार द्वारा आज इतने लोग परमेश्वर विश्वास में आए। तो हमें भी परमेश्वर बोला कि जाओ बताओ, जिस प्रकार से हो सके, ऑनलाइन हो सके ऑनलाइन बताओ, ऑफलाइन हो सके ऑफलाइन बताओ। मैं चर्च जाता हूँ, चर्च से परमेश्वर से जब नहीं हमें कार्ड मिलता है फिर भी मैं मांगता हूँ कि कार्ड दीजिए, हमें सुसमाचार प्रचार करना है, आपके चर्च के बारे में ही नहीं, हमें परमेश्वर यीशु के बारे में प्रचार करना है। वो कहीं से भी जुड़े लेकिन परमेश्वर में आए और उनका जीवन बचा लिया जाए, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो अगर उनका जीवन में बहुत से, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत से उनके जीवन में अभी के टाइम परमेश्वर उनके जीवन में बहुत से ऐसे मन में परमेश्वर बहुत से असाध रोग, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मन में असाध रोग लगे हुए हैं, जो परमेश्वर का पवित्र वचन और भजनों के द्वारा ही धोया जा सकता है। अगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का जो वचन कहता है इस प्रकार की जाओ बताओ, तो इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वो कार्ड के द्वारा बताता हूँ कि आप कहीं जुड़िए। अगर हमें, जैसे मैं एक टाइम सुसमाचार प्रचार करने गया तो वहाँ पे एक व्यक्ति को मैंने कार्ड दिया और बोला कि ये परमेश्वर का सुसमाचार है। तो वो बोला कि किस चीज़ का है बाबू? तो मैंने बोला कि ये परमेश्वर का जीवित परमेश्वर जो संसार में जीवित है और जो परमेश्वर आज तक जीवित है, हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। हर एक प्रकार की नशा से, हर एक प्रकार की व्यभिचार से, हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्मा की शक्तियों से, बहुत प्रकार की अनेक प्रकार की जो इस दुनिया में आने के बाद बीमारियां हैं और व्यभिचार है, जितने पाप बढ़ रहे हैं वो सारे को परमेश्वर छुटकारा देते हैं वो हर एक चीज़ से।
तो मैंने उनको दिया, तो वो पूछ रहे हैं कि ये किस धर्म का है। तो मैंने बोला ये परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। इनसे धर्म से कंपेयर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे यीशु मसीह धर्म और जाति से, परमेश्वर हमारे धर्म और जाति को बदलने नहीं आया, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने आया है। हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदलने आया है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जो लोग कहते हैं, मैंने तो उनको बताया कि आपको जब संसार में हो, डेली मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाने के बाद क्या कर रहे हो, वहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ ले जा रहे हो और ये नारियल फोड़ रहे हो, मत्थे टेक रहे हो वहाँ पे और बहुत से चीज कर रहे हो। उनके बाद इतने मन्नतें मांग रहे हो, उसके बाद भी आपके जीवन में काम रुकी हुई है। आपकी परमेश्वर बेटे लोग, बहन लोग, जितने भी आपकी बेटियां लोग अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ पा रही है और भी दुख हालात से किसी का परमेश्वर घर में परेशानी है, बीमारी है और वो ठीक नहीं हो पाती है, वो मंदिर से प्रसाद लाते हैं, खिलाती है, ठीक नहीं हो पाती है। और अगर वहाँ से जब मंदिर से लाने के बाद और उनके जीवन में काम नहीं हो रही है और मत्थे टेक रहे हैं और उनका पाप क्षमा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है इस प्रकार से, ये पवित्र बाइबल में उनका वचन कहता है कि संसार का ईश्वर बोलते हुए भी, वो देखते हुए भी नहीं देख सकता, वो मुख होते हुए भी नहीं बोल सकता, आँख होते हुए भी नहीं देख सकता, कान होते हुए भी नहीं सुन सकता। और क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्योंकि शैतान, परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि संसार का ईश्वर का आँख होते हुए वो नहीं देख सकता, क्योंकि वो मनुष्यों ने उसको तैयार किया, अपने हाथों से रच दिया और रच के उसी को स्थान पे बैठा के उसको पूजा कर रहा है, उसके आगे मन्नतें मांग रहा है। तो उस परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तुम अपने चीज को अपने से बनाकर पूजा करते हो, तो क्या तुम्हें वो सारी चीज जो परमेश्वर पूरा करना चाह रहे हो हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है, परमेश्वर में आप विश्वास नहीं कीजिए। आपका जीवन में संसार का ईश्वर काम कर रहा है तो विश्वास नहीं कीजिए, लेकिन आपका जीवन में वो आपका बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा और दुष्ट आत्माएं से छुटकारा नहीं मिल रहा, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो पैसे की दिक्कत है, ये आपको जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इससे परमेश्वर तो बोलते हैं कि तब तू परमेश्वर के पास आ, क्योंकि तेरा लिखा वचन में, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ और क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो लोग अभी, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो लोग अभी के टाइम जो संसार में बहुत से थक हार जाते हैं, जब पूजा करते करते उनका ईश्वर नहीं सुनता, उनका ईश्वर नहीं काम करता, उस प्रकार एक वचन भी बोलेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो उनका ईश्वर नहीं काम करता है तो वो आते के मतलब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उनको बारे में किसी न किसी के भाई बहन के द्वारा सुसमाचार पहुंचता है, वो जाते हैं और जाने के बाद जब वो पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे में पता चलता है, वो चर्च जाते हैं, सत्संग जाते हैं, घर घर का सत्संग भी होता है, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको जब सच्चाई का बारे में पता चलता है तो वहाँ से 1-2 संडे जाने के बाद, 3 संडे जाने के बाद वो जाते जाते उनका वचनों को गहराई से सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो उनके घर में जो सबसे पहले दुष्ट आत्मा छिपाई रहती है, उनके शरीर पर प्रकट होती है और उनके जीवन में ब्लेसिंग आना शुरू होती है और वो भरता है, चीखता, चिल्लाता है। जब रोमियो को 9:10 अंगीकार करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे गुरु हैं और मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर ने यीशु मसीह को 3 दिन 3 रातों में जिलाया है, तो मैं निश्चय उद्धार पा चुका हूँ। इसके द्वारा वो उनके जीवन में ब्लेसिंग शुरू हो जाती है यीशु मसीह के नाम में, और वो धीरे धीरे करके अपने हालातों से, परेशानियों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने लगते हैं। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी तो और वो चाहे तो बपतिस्मा भी ले सकता है। बपतिस्मा लेने के बाद ये होता है कि आप स्वर्ग के राज में जा पाओगे, बिल्कुल आसान तरीका से जा सकते हो, क्योंकि बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है कि जो कोई हमारे पुत्र है जिनका जीवन का पुस्तक में नाम नहीं है वो बपतिस्मा ले क्योंकि बपतिस्मा लेने से ये होगा कि आप अगर बपतिस्मा नहीं ले रहे हो तो क्या आप सोचते हो कि अगर ठीक है, मान के चलिए कि बपतिस्मा आपको नहीं लेना है और फिर भी आत्मा के रूप से आप जुड़ रहे हो परमेश्वर के साथ, हमेशा आप परमेश्वर में बने रहते हो, हमेशा आत्मिक रूप से बने हो और हमेशा परमेश्वर में चाहते हो कि परमेश्वर के आज्ञाओं पे चल रहा हो, उनको फॉलो कर रहे हो
और आपको मन अभी लेने का नहीं है अभी और आपको डीपली परमेश्वर में जाना है तो आप थोड़े दिन के बाद भी ले सकते हैं। अच्छे से परमेश्वर को जान के परख के, क्योंकि परमेश्वर का वचन परखने वाला है, इसे जान के आप ले सकते हैं। लेकिन बपतिस्मा लेने से मेरे भाई मेरे बहनों आपको ये होगा कि आपके जीवन में छुटकारा होगी। आप हर एक पाप के बंधनों से आजाद हो जाइएगा। जितने भी पाप किए पाप धुल जाएंगे। कलवरी के क्रूस पे जो लहू बहा परमेश्वर का, उसके द्वारा शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। और उस दिन से आप परमेश्वर का जो पिछले वाला जीवन आपके जीवन में पाप काउंटिंग नहीं होगा। वो उस दिन से आपका नया जीवन मिल जाएगा, नया सिरे से जन्म ले लेंगे। उस समय से आप जब कीजिएगा प्रार्थना विनती भजन जो भी और पाप भी कीजिएगा तो वो काउंट होगा, परमेश्वर के नज़र में रहेगा। इसलिए परमेश्वर का भाई और बहनों जब बपतिस्मा लो तो कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे। थैंक यू जीसस। तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी भाई लाइव जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, वेलकम है। तो परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे सबसे पहले। आपको पता है जब पहले आज्ञाएं लिखाती थी तो पत्थर पे लिखवाती थी मूसा के द्वारा। भाई वचन एक पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था विवरण 26:13 है, ठीक है। तो थैंक यू जीसस, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन करता है पत्थर पे दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस टाइम जब मूसा के द्वारा पत्थर पे आज्ञाएं लिखी जाती थी तो पत्थर पर खुदी गई आज्ञाएं व्यवस्था विवरण 26:13 है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर क्योंकि ऐसे लाइट चला गया है, तो लाइट चला गया है इसलिए मैं अभी लाइव कट कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये शैतान डिस्टर्ब करता है कि परमेश्वर का महिमा का प्रचार आप तक नहीं पहुँचे, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ कि ये लाइट चला गया, लेकिन मेरे भाई और बहनों जो लाइव आ रहे हैं उनके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूँगा। इस वचनों को पढ़ के समाप्त करूँगा। अभी लाइट चला गया, शैतान नहीं चाहता कि आप तक ये वचन जो मैं बताना चाहता हूँ पहुँचे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लाइट को जलाता हूँ यीशु के नाम में। शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद, अभी दिन है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। शैतान का बंधन टूट लिया, किसी भी तरह से हमें शैतान रोक नहीं सकता, किसी भी तरह से। परमेश्वर का जब हमने ठान लिया है कि वचन पढ़ना है तो हमें शैतान चाह के भी नहीं रोक। थैंक यू जीसस। अभी दिन का समय तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और मैं पढ़ना चाहता हूँ, जल्दी से ये वचन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं लाइव से मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर लूँगा। थैंक यू जीसस। पत्थर पे खुदी आज्ञाएं। फिर इज़राइल के विरुद्ध लोग समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुँचो तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचनों के अनुसार तुझे देता है, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिस पत्थरों के विषय में मैंने आज्ञा दी है उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा
के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना और उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी गढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलियाँ चढ़ाना और वही मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा की सम्मुख आनंद करना और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवीय याजक ने सब इजराइल से यह भी कहा, इजराइल चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया, इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उनकी जो जो आज्ञाएं और विधि हैं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं वो तो मैं जानता हूँ और आप भी जानते हो, तो उनको जो मैं आज्ञाओं को आज बता देता हूँ। तो परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है आज यही वचन देने के लिए कि उन लोगों को बताओ जो पाप में फंसे हुए, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो अपने मन को नहीं फिरा पा रहे हैं, उनके लिए एक वचन है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरा खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो, महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के ये वचन जो आज्ञाएं, जब हम कौन सी आज्ञाएं पूरे करेंगे तो ही हमारे ये जीवन में पूरा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो आज्ञाएं इस प्रकार से है, देखिए मैं बताता हूँ उस आज्ञाओं को, ठीक है। हालेलुया। उस आज्ञाओं को पूरा करना। तुम चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब तुम ये जो परमेश्वर के द्वारा 10 आज्ञाएं दी गए उन्हें पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में ये वचन, आशीष का वचन पूरा होगा। और चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना और घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये परमेश्वर का, इससे परमेश्वर घृणा करता है। व्यभिचार न करना ये, और क्योंकि जब हमारे जीवन में व्यभिचार आए तो हमें उससे वहाँ से दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार इसमें वचन कहता है कि तुम व्यभिचार का सामना नहीं कर सकते हो। ये ऐसा पाप है कि तुम्हें वहाँ से अगर तुम उठपटांग देखते हो तो तुम्हें वहाँ से तुरंत ही भाग जाना चाहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस प्रकार से तू जितने कामों में हाथ लगाओगे उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हो हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग और यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरा लिए अपनी
आकाशी रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीर्वाद देगा और तू बहु तेरे जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उन्हें मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज्ञाएं, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो आज्ञाएं हम अगर पूरा करेंगे तो परमेश्वर का जो आशीष का वचन है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाएगा। तो वो आज्ञा किस प्रकार से, आइए देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज्ञा उल्लंघन के परिणाम। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उनकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब तुझ पर आ पड़ेगा, अर्थात श्रापित तू नगर में श्रापित हो, तू खेत में श्रापित हो, तू तेरी टोकरी श्रापित हो, कटौती श्रापित हो, तेरी संतान श्रापित हो, तेरी भूमि की उपज और श्रापित हो, गाय भैंस बकरियां बच्चे श्रापित हो, तू भीतर आते समय श्रापित हो, तू भी बाहर जाते समय जिस काम को मैं तुझके हाथ में लगाया उसमें हुआ तब तक तुझको श्राप देगा। मतलब जो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन कर देगा उस सारे आज्ञाओं तुझ पे जो दी थी परमेश्वर आशीष के द्वारा वो श्रापित किया जाएंगे। और धन्यवाद हो कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन से हमें समझ में आ गया कि परमेश्वर का जो आज्ञा है, जो अभी के टाइम में जो मैं वचन आपको बताना चाहता हूँ वो मैं अपने मन से बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट वचन है कि हमें ये अंत का दिन है। शैतान बड़े बड़े विश्वासियों को भी नहीं छोड़ रहा, उनके विश्वास को भी घात करने में लगा हुआ है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो कि ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, पाप में ना भटके, व्यभिचार में ना भटके। इसलिए अंत का समय है और ये अंत का हमें दिन जो परमेश्वर का यहोवा का जो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अंत का समय है। और अगर हम परमेश्वर का वचनों को पालन नहीं करेंगे, उनके आज्ञाओं को नहीं फॉलो करेंगे, जब तक परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर आत्मा में कल रात ही को लगाया कि जाओ प्रचार करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी प्रकार हो सके करो, क्योंकि यहोवा का कहर अब बरसने वाला है। पाप से इस पृथ्वी उमड़ गई है। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो परमेश्वर से पापों से मन फिराता है। थैंक यू जीसस। तो हम यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग ऐसे परमेश्वर में प्रार्थना करने से अतरा रहे हैं या कुछ भी तरह से परमेश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, चर्च में जुड़िए, सत्संग में कहीं हो सके परमेश्वर से वचनों से अपने मन को हरा भरा रखिए। अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर का जो जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए वो नहीं होगा। और आप जब मरने के बाद जाओगे स्वर्ग में तो आपको जब जीवन के पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा तो साफ परमेश्वर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम नरक की उस भट्टी में डाल दिया जाओगे जहाँ कितने लोग अभी चिल्ला रहे हैं। इसीलिए मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर को कि अपने मन को फिराओ, स्वर्ग की राह ऐसे कहानी जो परमेश्वर का साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से हमेशा विचार पाप सारे चीज़ से बचे हैं। तो थैंक यू करता हूँ, थैंक जीसस। और उसी के साथ एक वचन पढ़ूंगा, वचन नहीं, अब ये लाइव ख़त्म करूंगा। इससे पहले एक कुछ जो बातें इम्पोर्टेंट है जो परमेश्वर में आत्मा में लगाए उसको दे देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, इसमें तो अभी भजन नहीं हुआ है, इस जो मैं लाइव अभी चला रहा हूँ उसमें भजन नहीं है, तो इसलिए एक पवित्र भजन को पढ़ूंगा, मतलब करूँगा, इसलिए हमारे साथ गाइएगा। ठीक, ये सुंदर पवित्र भजन है, इसके द्वारा मैं बिलीव करता हूँ कि बिल्कुल मन को फिराओगे और परमेश्वर में आनंदित होगे और आगे बढ़ोगे। वह राजा है सामर्थ से भरा, यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, वह राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना छोड़ेगा, हे युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा राजा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप से सदा राजा। समुंदर की लहरों से यहोवा ही महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा है सुना, समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा है ये सुना, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा राजा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा। आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराएं, उसके सामने सर झुकाएं, उसके नाम की जय जय गाएं। आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराएं, उसके सामने सर झुकाएं, उसके नाम की जय जय गाएं। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा वाचा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा राजा, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा।
यहोवा राजा है सामर्थ से भरा। हालेलुया। आप परमेश्वर को जो थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, शांति देने वाले की जय, छुटकारा देने वाले की जय, आशीष देने वाले की जय, बहुत आयत का जीवन देने वाले की जय, अपने इकलौता पुत्र देने वाले की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आमीन।